Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। और आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि तेज चल में एक कदम की लंबाई कितनी होती है। तो तेज चल में जो एक कदम की लंबाई होती है वो 40 इंच होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, आधा दाहिने मुड़ में शरीर कितना डिग्री घूमता है। तो अगर आधा दाहिने मुड़ आपसे पूछा जाता है तो उसमें शरीर घूमता है 45 डिग्री, लेकिन अगर पीछे मुड़ पूछा जाएगा तो पीछे मुड़ में शरीर घूमेगा 180 डिग्री। और दाहिने मुड़ में शरीर कितना डिग्री घूमता है, तो दाहिने मुड़ में 90 डिग्री। दाहिने मुड़ 90 डिग्री, आधा दाहिने मुड़ तो दाहिने का आधा यानी कि 45 डिग्री, पीछे मुड़ का मतलब 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी जो होते हैं उन्हें हम भारतीय सेनाओं का यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, एनसीसी में डीवाई डायरेक्टर जनरल किस रैंक का अधिकारी होता है। तो ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी होता है। और हमारे डीजी एनसीसी जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होती हैं। तो यहाँ पर हमारे डीजी एनसीसी कौन है इस समय, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हु इज द करंट डीजी एनसीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, सामने का सलूट किस पांव पर दिया जाता है। बाएं पांव पर दिया जाता है। दाहिने का सलूट किस पांव पर दिया जाता है, तो बाएं पांव पर दिया जाता है। मोस्टली जो कमांड होती है ना, ज़्यादातर जो कमांड होती है वो बाएं पांव पर ही दी जाती हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन आता है आपके और आपको नहीं पता तो आप बाएं पैर पर ही लगा के आएंगे आंसर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, वर्ड ऑफ कमांड परेड पर मिलते ही स्क्वाड कितने कदम के बाद थम करता है। तो 15 कदम के बाद थम करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विसर्जन में पहला टर्न जो मोड होता है वो किस तरफ होता है। जब भी विसर्जन होता है तो विसर्जन में पहला मोड किस तरफ होता है, दाहिने तरफ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या फ़र्क होता है। तो लाइन तोड़ क्या होता है, जब हमको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना होता है, आपकी ड्रिल हो रही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना है, आपको पानी पीना है, उसके लिए जो एक बार के लिए सभी को कहा जाता है ब्रेक लेने के लिए, तो वो लाइन तोड़ होता है। लेकिन जब परेड खत्म हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई, अब अगले दिन करनी है, तो उसे क्या बोलते हैं, विसर्जन बोलते हैं। और विसर्जन के अंदर हम पहले राइट टर्न करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87, दाहिने बाएं आगे या पीछे चल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कदम होते हैं। तो 3 कदम होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनसीसी कैडेट्स थे वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम किया था। हमने इंडो पाक वार यानी कि भारत पाकिस्तान का 1965 का और जो 1971 का युद्ध हुआ था। 1971 वाला कौन सा वॉर था, वो वॉर था जिसके अंदर हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, स्क्वाड दाहिने या बाएं बाजू चल में साइड स्टेप कितने कदम इंच का होगा। तो कितने इंच का होगा, 12 इंच का होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, कौन कौन सलूट का अधिकारी होता है। तो सलूट अधिकारी होते हैं नायब सूबेदार व उसके ऊपर के सभी अधिकारी सलूट के अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सावधान पोजीशन में राइफल किस हाथ में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वैसे भी देखते हैं कि राइफल हम जो पकड़ते हैं नॉर्मली वो राइट हैंड के अंदर होती है, तो सावधान पोजीशन में जो राइफल होती है वो दाहिने हाथ में होती है। आराम से पोजीशन में राइफल कहाँ होती है। तो जब हम आराम से करेंगे तो आराम से आपको पता है कि राइफल का बट दाहिने पांव के साथ में रखा होगा और राइफल आगे की तरह झुकी हुई होती है आराम से में। ठीक है। सावधान में तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, आराम से में आगे हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, भूमि शस्त्र में राइफल का बैरल किस दिशा में होता है। बैरल की यहाँ पे बात हो रही है, तो बैरल आगे की तरफ होगा। आगे की तरफ इन दी सेंस हमारी साइड नहीं होगा, वो सामने की साइड होगा। ठीक है। बैरल, बैरल क्या होता है, जहाँ से बुलेट निकलती है उसको हम बैरल कहते हैं राइफल का। और जब हम इसको रखेंगे भूमि शस्त्र यानी कि जब भूमि के ऊपर रखा जाता है राइफल को, तो किस तरह से वो रखी होती है, उसका जो बैरल होता है वो सामने की तरफ होता है। नेक्स्ट इज राइफल की मैगजीन किस दिशा में होती है। तो मैगजीन हमेशा दाहिने तरफ होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो नोटिस करनी होती हैं। रखते हुए तो रखने को तो हम बाईं तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा जो बैरल होगा वो सामने की तरफ होगा और जो मैगजीन होगी वो दाहिने तरफ होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सलामी शस्त्र जो दिया जाता है वो मेजर और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। नेशनल सैल्यूट राष्ट्रपति जी को दिया जाता है, राज्यपाल को दिया जाता है, और इसके साथ में नेशनल फ्लैग, इन तीनों को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड नेशनल फ्लैग को दिया जाता है। सलामी शस्त्र मेजर और उससे ऊपर रैंक के, और जनरल सैल्यूट अगर आ जाता है तो उसे हम देते हैं मेजर जनरल और उससे ऊपर की रैंक को दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5.56, राइफल का पूरा नाम लिखो। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5.56 राइफल जो होती है उसका पूरा नाम। तो ये इंसास होती है, आपको पता है,
और इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम या फिर इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जो आप लिखना चाहें। राइफल 5.56, यहाँ पे एक तरीके से इंसास की फुल फॉर्म पहुंच रखी है, INSAS। आई से इंडियन, एन से न्यू, एस से स्मॉल, ए से आर्म और ए से सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.56 mm राइफल का वजन कितना होता है? तो वजन होता है 3.6 किलोग्राम। और कैलिबर कितना होता है? तो कैलिबर यही होता है भाई जो सामने आपके लिखा होता है। अगर हम .22 का कैलिबर पूछेंगे तो .22 लिख देना, 7.62 mm का पूछेंगे तो 7.62 mm लिख देना। 5.56 mm राइफल का कैलिबर पूछ रखा है तो 5.56 mm होगा। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे 5.56 mm राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो कारगर रेंज होती है भाई 400 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 100 तक ही करेंगे। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ NCC। टेलीग्राम के ऊपर जाके आपको ईजिली चैनल मिल जाएगा। हज़ारों बच्चे ऑलरेडी उसके अंदर जुड़ चुके हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, रेगुलरली वीडियो आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।